औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HK इंस्ट्रक्टर और हम बात कर रहे हैं 6 क्लास की साइंस के बारे में। हमने लास्ट टॉपिक्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने सेल की कुछ 2 ऑर्गेनेलीज़ के बारे में डिस्कस किया था, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। हमने कहा था कि सेल वॉल जो है पौधों के सेल का बाहर वाला जो गिलाफ होता है वो सेल वॉल होता है, और जो जानवरों के सेल की अगर हम बात करें तो उसमें सेल मेम्ब्रेन बाहर वाला गिलाफ होता है। ठीक है, आज हम जो है ना सेल वॉल से आगे जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज़ हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करना है। आज भी हम 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी से और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, जो हमारी नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनेली है वो क्या है हमारे पास, साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की अंदर मौजूद जेली की तरह की साख्त साइटोप्लाज्म कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन, हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली की तरह का एक माय मौजूद होता है, विस्कस लिक्विड मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है। उस फ्लूइड को जिसके अंदर वाटर और केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें पानी और दूसरे कीमियाई मादे मौजूद होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, सेल की साइटोप्लाज्म कहलाती है। इसमें पानी और दूसरे कीमियाई मादे मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली की तरह की साख्त, जिसको क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो मौजूद होती है। उस साइटोप्लाज्म के अंदर पानी और कीमियाई मादे पाए जाते हैं। ठीक है, सेल की तमाम ऑर्गेनेलीज़ भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। अब सेल की तमाम ऑर्गेनेलीज़ जिनके बारे में हमने आगे डिस्कस करना है, वो तमाम सेलुलर ऑर्गेनेलीज़ भी कहाँ पाई जाती हैं, सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि सेल के तमाम अफ़आल भी सेल की साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। सेल के अंदर होने वाले तमाम अफ़आल भी कहाँ पे हो रहे होते हैं, सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद हो रहे होते हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ टेक प्लेस विद इन द सेल साइटोप्लाज्म, सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर ही वक़ू पज़ीर हो रहे होते हैं सेल के तमाम अफ़आल। ठीक है, उसके बाद सेल की साइटोप्लाज्म के बाद अगर हम बात करें तो हम कहते हैं आगे होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल की ऑर्गेनेलीज़ में से सबसे अहम ऑर्गेनेली है। ठीक है, न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, ये सेल के अंदर क्या सेंट्रल जो है ना पार्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत ही अहम ऑर्गेनेली है ये सेल की। इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या होती है और क्या काम करती है। एक सेल का सबसे अहम तरीन हिस्सा सेल का न्यूक्लियस होता है। एक सेल का सबसे अहम तरीन हिस्सा जो है वो क्या होता है, उस सेल का न्यूक्लियस होता है। सेल के तमाम अफ़आल को कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियस। सेल के अंदर होने वाले तमाम अफ़आल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं इस तरह न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है, क्योंकि ये सेल के तमाम अफ़आल को कंट्रोल करता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सेल का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। ठीक है, सेल के गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल के न्यूक्लियस के गिर्द क्या मौजूद होती है, एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। वो मेम्ब्रेन हमारे पास क्या कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, सेल के न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मैंने नीचे एक डायग्राम भी बनाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहते हैं आगे देखें तो हम कहते हैं सेल के गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर धागा नुमा साख्तें मौजूद होती हैं जो कि क्रोमोसोम्स कहलाती हैं। ये देखें, ये सेल है पूरा का पूरा। सेल के बाहर हमारे पास क्या मौजूद है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, इसको हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये वाले, ये माय, ये लिक्विड, जिसके अंदर हमने कहा कि नमकियात और दूसरे कीमियाई मादे पाए जाते हैं। ये तमाम क्या कहलाते हैं, साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल की बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनेलीज़ भी पड़ी हुई होती हैं। अच्छा, ये दरमियान में क्या मौजूद है, सेल का न्यूक्लियस मौजूद है। इस न्यूक्लियस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखें,
ये न्यूक्लियस की बाहर वाली जो तह है, जो मेम्ब्रेन है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर धागा नुमा साख्तें मौजूद होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर धागा नुमा साख्तें मौजूद होती हैं, जो कि क्या कहलाती हैं? क्रोमोसोम्स कहलाती हैं। क्रोमोसोम सेल की खसूसियात को नए सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्रोमोसोम्स का क्या काम है, आपसे कोई पूछ ले तो क्रोमोसोम्स खसूसियात को नए सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में। फिर उसके बाद हम कहते हैं इंसान के सेल के न्यूक्लियस में कितनी मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम्स 40 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इंसान के सेल में कितनी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 40 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं इंसान के सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, बंदर के सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो कितनी होती है? 47 होती है। कितनी? 47। एक क्रोमोसोम क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं बंदर के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, जिसके अंदर हमने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया, जो कि सेलुलर ऑर्गेनेलीज़ थी। नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हम मज़ीद सेलुलर ऑर्गेनेलीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।